उत्तर है ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारा इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बस। क्या नाम बताया बहन आपने? दोस्तों, आपने अभी तक भारत में कई सारे बाबाओं और सन्यासियों के बारे में सुना है जो भक्ति की आड़ में ढोंग करके लाखों लोगों को अपनी शरण में बुलाते थे और उन्हें मूर्ख बनाकर लूटते थे। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है, और ऐसे ढोंगी बाबाओं की जब सच्चाई सामने आई तो सारे राज खुल गए और उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन आजकल आपने YouTube पर बागेश्वर धाम की काफी सारी वीडियो वायरल हुई देखी होंगी, जिसे देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई क्या है। बागेश्वर धाम कोई जगह का नाम नहीं है, बल्कि बाबा ने ही अपना नाम बागेश्वर धाम रख लिया है। ये बाबा दिखने में इतने हैंडसम हैं जैसे कोई बॉलीवुड के हीरो हों। इसी कारण आज इनके लाखों फैंस हैं। क्या वाकई में सुंदर चेहरे और मासूम माथे पर टीका लगाए शख्स एक सच्चे बाबा हैं, या फिर बाकियों की तरह ढोंगी हैं? तो हम आज की इस वीडियो में बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को अगर नहीं दबाया तो जरूर दबा लें। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्हें आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म छतरपुर के एक गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ही थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे की असली सच्चाई है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की ही छोटी उम्र में बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी। उनकी इसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति की समस्या को उसके बिना बताए पर्चे पर लिख देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी समस्या का हल क्या है, कब तक रहेगी, ये सब उस पर्चे पर ही लिख देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बताया जाता है कि उनकी 3 पीढ़ियां बालाजी की सेवा करती आ रही हैं। जब वे 9 साल के थे तब से वे अपने दादाजी के साथ बालाजी मंदिर सेवा के लिए जाया करते थे। यहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये भी बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई एक एक बात 100% सत्य होती है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर धाम की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियाँ जानने के लिए पहुँचे, लेकिन बागेश्वर महाराज ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और अंत में मीडिया वाले बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौटे और साथ ही बागेश्वर धाम से आशीर्वाद भी लेकर आए। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति की अर्जी बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को लगातार 2 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देते हैं। आपको ये बात झूठ लग रही होगी, लेकिन ये सच है। बालाजी की कृपा से बागेश्वर धाम ने हजारों भक्तों का भला किया है। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है, क्योंकि बागेश्वर धाम दरबार में जो भी जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी स्थल है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिला के रख दिया है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे बागेश्वर महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई ढोंगी नहीं बल्कि एक आस्था से भरा स्थान है, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने पहले कभी बागेश्वर धाम के बारे में सुना था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।